कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां एक साधारण सी महिला गीता देवी अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करती है। गीता देवी की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं की कहानी है जो अपनी जिंदगी में कई मुश्किलों से जूझती हैं, लेकिन कभी हार नहीं मानती। गीता देवी एक गरीब किसान परिवार की बहू थी। उसके पति मोहन एक मेहनती किसान थे, लेकिन कम पैसों और कर्ज के चलते उनका परिवार सदैव आर्थिक संकट में रहता था। गीता का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। दिन रात खेतों में काम करना, घर की देखभाल करना और अपने बच्चों की परवरिश करना, इन सब के बीच उसकी जिंदगी घिसट सी रही थी। गीता का परिवार कर्ज के बोझ तले दबा था। मोहन ने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में काम करके बिता दी थी, लेकिन बदलते मौसम, महंगाई और बढ़ते कर्ज ने उनकी सारी उम्मीदें तोड़ दी थीं। गांव के जमींदार से लिए कर्ज की वजह से हर साल उनका खेत का मुनाफा घटता गया। मोहन ने कई बार कोशिश की कि वो कर्ज चुका दे, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। गीता अपनी तरफ से जितना कर सकती थी, करती थी। वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हर रोज मेहनत करती, ताकि उनके बच्चे एक बेहतर भविष्य देख सकें। एक दिन मोहन पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसकी फसल बर्बाद हो गई। बैंक और जमींदार के कर्ज के तले दबे मोहन ने खुदकुशी करने का निर्णय लिया। गीता ने जब मोहन को फंदे से लटका हुआ देखा, तो उसकी चीख ने पूरे गांव को हिला दिया। मोहन के जाने के बाद गीता पूरी तरह से टूट गई। उसके ऊपर अब अपने बच्चों और कर्ज की जिम्मेदारी आ गई थी। गीता ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि अगर मोहन की मौत को अर्थपूर्ण बनाना है, तो उसे अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन देना होगा। गीता ने गांव के पंचायत कार्यालय में जाकर अपनी स्थिति बताई। पहले तो किसी ने उसकी बात, लेकिन उसकी दृढ़ता देखकर पंचायत ने उसकी मदद करने का वादा किया। गीता ने खुद काम करने का निर्णय लिया। वह अपने खेत में अकेले ही मेहनत करने लगी। शुरू में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि एक औरत अकेले खेत कैसे संभालेगी, लेकिन गीता ने सबकी परवाह नहीं की। उसने अपनी सारी ताकत अपने खेत में झोंक दी। वह सुबह से शाम तक खेत में काम करती और रात को घर आकर अपने बच्चों का ख्याल रखती। अभी गीता की मुश्किलें खत्म नहीं हुई थीं। गांव का जमींदार, जिसने मोहन को कर्ज दिया था, अब गीता पर दबाव बनाने लगा। वह चाहता था कि गीता खेत छोड़ दे और कर्ज की भरपाई के लिए अपने खेत को उसके नाम कर दे। गीता के लिए यह एक और बड़ा संकट था। अगर उसने खेत खो दिया तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। गीता ने निर्णय लिया कि वह हार नहीं मानेगी। उसने पंचायत और गांव वालों से सहायता की गुहार लगाई। गांव के कुछ लोग उसकी स्थिति को समझते थे, लेकिन वे जमींदार के खिलाफ खुलकर बोलने से डरते थे। फिर भी कुछ साहसी गांव वालों ने उसका साथ दिया और जमींदार के खिलाफ पंचायत में शिकायत दर्ज की। पंचायत ने जब जमींदार की करतूतों को देखा, तो उन्होंने गीता के पक्ष में निर्णय लिया। गीता का संघर्ष यहीं समाप्त नहीं हुआ। उसने अपने खेत में मेहनत जारी रखी। उसकी मेहनत रंग लाई और उस साल उसकी फसल अच्छी हुई। उसने धीरे धीरे अपने कर्ज को चुकाना शुरू किया। गांव वालों ने भी उसकी मदद की और उसे अपने पांवों पर खड़े होने में सहयोग दिया। उसने अपने बच्चों को पढ़ाई,